नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बड़े दावे के बाद पशुपति पारस सदमे में है। इससे पहले पशुपति पारस को कभी इतना परेशान नहीं देखा गया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की घबराहट से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कितना परेशान है। देखिए, देश का सपूत बताया है। एक बात आपको कहना चाहता हूँ। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान एक निजी चैनल पर बोलते हुए कहा कि हाजीपुर मेरे पिता का कर्म क्षेत्र है, अब इस बार हम अपना उम्मीदवार देंगे। ठीक 4 दिन बाद पशुपति पारस पटना अपने चुनावी सहयोगियों से मिलने आ गए और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के पुल बांधने लगे। 10 महीना के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से हमारी सरकार केंद्र में बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को। ये सब देखते हुए बस ये पता चलता है कि चिराग पासवान की राजनीतिक धमक कितनी है। पशुपति पारस के पास एक मायने हैं, किसी भी तरह भाजपा गठबंधन का टिकट मिल जाए और लोकसभा पहुंच जाए। लेकिन चिराग पासवान के अगर बिहार में बढ़ती लोकप्रियता को देखा जाए तो पशुपति पारस अगर भाजपा के सहयोग से भी हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान के आगे वो कभी भी चुनाव जीत नहीं सकते। भले ही पशुपति पारस नरेंद्र मोदी के रथ पे सवार हैं, लेकिन पशुपति पारस को नरेंद्र मोदी का साथ भी संसद तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि चिराग पासवान की राजनीतिक धमक से ही बिहार की सारी पार्टियां परेशान हैं। क्योंकि नौजवानों के बीच बढ़ रहा क्रेज भाजपा और भाजपा हाईकमान को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि उनका क्रेज बिहार में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। हम आपको एक क्लिप के जरिए दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान का युवाओं में कितना क्रेज बढ़ गया है। इसी क्रेज की वजह से तेजस्वी यादव से नरेंद्र मोदी चिराग को साथ लेने के लिए प्रयासरत है। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की नजदीकियां ये बता रही हैं कि महागठबंधन भी चिराग को लुभाने में लगा है। वहीं भाजपा गठबंधन के कई बड़े नेता चिराग पासवान के संपर्क में हैं। लेकिन हाजीपुर लड़ने के घोषणा के बाद पशुपति कुमार पारस सदमे में हैं। चिराग पासवान को अगर भाजपा लोकसभा में साथ नहीं भी रखती है तो फिर बिहार में भाजपा का वही हाल होगा जो अगले लोकसभा में राजद का हुआ था। इसलिए भाजपा भी लोकसभा चुनाव या उससे पहले ही पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से निकाल सकती है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उनके पिता का ही मंत्रालय भाजपा उन्हें दे सकती है। ऐसे तो पशुपति कुमार पारस अपने खेल में खुद फंस चुके हैं। अगर चिराग पासवान आज पशुपति कुमार पारस के साथ रहते तो शायद जीवन के आखिरी वक्त तक पशुपति कुमार पारस मंत्री या सांसद जरूर रहते। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।